आगे बढ़ो। सबसे पहले मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाओ। फ्रेंच फ्राइज बुरा नहीं है, ये बहुत ही आसान है। ओह, लगता है कि मैं पीछे हो रही हूँ। जल्दी करना होगा। सबसे पहले कुकिंग ऑयल चाहिए। इसे बोतल से बाहर निकालना इतना आसान नहीं है। मुझे बाद में पता चला कि सबसे पहले इसका ढक्कन खोलना था और उसकी बिता ही डाल सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, अब सब तैयार है। स्टोव को मैक्सिमम लेवल पर ऑन करती हूँ और इसे गर्म होने देती हूँ। आलू छीलना मेरे बस की बात नहीं है, मैं गंदा काम नहीं कर सकती। मैं साफ किया हुआ और कटा हुआ आलू डालूंगी, जल्दी और आराम से हो जाएगा। तुम क्या कर रही हो जेन? अब गर्म तेल चारों तरफ उड़ेगा। अरे ये कितना गर्म है, बचाओ। जल्दी करो और फ्राइंग पैन को बाहर रखो। देखो तुमने क्या किया है। दादी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा जानती थी कि खाना बनाना तुम्हारे वश की बात नहीं है। इसे सीखना होता है कि डिशेस कैसे बनाना चाहिए। ध्यान से फ्राइंग पैन में थोड़ा तेल डालते हैं और फ्लेम को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। जब तक फ्राइंग पैन गर्म हो रहा है, छिले हुए आलू को पतले पतले टुकड़े में काटते हैं। बहुत अच्छा, एक पूरा प्लेट हो गया है। अब सब कुछ फ्राइंग पैन में डालते हैं। लगातार इसे मिक्स करते रहना चाहिए जिससे यह जल न जाए। अब इसे उतार सकते हैं। फ्रेंच फ्राइज तैयार हो गया है। वाह, कितनी अच्छी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं इसे ट्राई करूंगी। माफ करना, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये टीना के लिए है। इसको अब केचप के साथ खाना है बस। लगता है कि कहना कितना आसान है, लेकिन फिर भी मुझसे क्यों नहीं हुआ? तुम गलत सीख रही हो जेन, मुझसे कुछ सीखो। दादी ने पिछली शताब्दी से कुछ पकाया और मैं एक मॉडर्न डिश बनाऊंगी। जब तक आलू से एक्स्ट्रा तेल निकल रहा है, इस बीच मैं बेकन बनाती हूँ। यह पूरी तरह से फ्राइज के साथ अच्छा लगेगा। देखो मैं कैसे ये स्वादिष्ट रोल लेकर आई हूँ। ऊपर से थोड़ा केचप और वोइला। इसे ट्राई करते हैं। मेरे अलावा सभी ने कुछ बनाया है, ऐसा नहीं होगा। हमें इसे ठीक करना होगा। जब तक समय है, मैं एक प्लेट में पीला मार्मेड डालती हूँ। दूर से यह आलू जैसा दिखता है और केचप की बजाय मैं स्ट्रॉबेरी की टॉपिंग करूँगी। मेरी राय में यह बहुत ही स्वादिष्ट है। टीना, हम सब तैयार है। कितना सारे ऑप्शन है, मेरी तो आंखें ही नहीं ठहर रही हैं। शायद मैं इस डिश से शुरू करूंगी। बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन यह कुछ अलग ही दिख रहा है। ये बिल्कुल भी फ्राई जैसा नहीं दिख रहा है। मुझे बेकन पसंद नहीं है, ये अच्छा नहीं है। मैं और नहीं खाऊंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आखिरी डिश मुझे निराश नहीं करेगी। ओह, कितना मीठा है। सुपर, किसे चुनूं? मुझे थोड़ा समय दो। अब डिसाइड हो गया, पहला ही अच्छा है। ओह, मैंने तुमसे कहा था कि दादी सबसे अच्छी है। मुझे पता चल गया है कि मुझे आगे क्या चाहिए। वॉफल तैयार करो। मैं निश्चित रूप से करके दिखाऊंगी बहन। मैं तुम्हें इस बार निराश नहीं करूंगी। उफ, अंडे का छिलका गलती से कटोरी में गिर गया। कोई इसे नोटिस नहीं करेगा। इसे छिपाने के लिए मैं थोड़ी सी नमक और चीनी डालती हूँ। ओ नहीं, बेकार सा ढक्कन है। आज सही में मेरा दिन नहीं है। सब कुछ बस हाथ से गिर रहा है। लेकिन मैं समय से पहले हार नहीं मानूंगी। मैं सभी चीजों को ठीक से मिलाऊंगी। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे डिश को ट्राई करने की हिम्मत नहीं करूंगी जेन। दादी, हमेशा की तरह तुम मेरी क्रिटिसाइज करती रहती हो। ओह, तुम कितनी बुद्धू हो। ऐसा सोचती हो? बस छींक आ गई थी। ये सब आटे की वजह से। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने बहुत सारा डाल दिया। कुछ हटाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे पत्थर मिलेंगे, वॉफल नहीं। अब यह बहुत बेहतर है। अब सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ डो को वॉफल मेकर में डालना है और कसकर बंद करना है। अब थोड़ा इंतजार करते हैं। चलो, जल्दी तैयार हो जाएगा। मैं कितनी अच्छी हूँ। हम इसे देखेंगे। मुझे यकीन है कि मेरी डिश फिर से जीत जाएगी। जरा देखो कि कितना अच्छा डो बना है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी आत्मा इसमें डाल दी है। बहुत बढ़िया। मुझे हंसाओ मत। तुम्हारी आत्मा में किसको इंटरेस्ट है? मुख्य बात यह है कि वॉफल स्वादिष्ट और पौष्टिक हो। यह आजकल का ट्रेंड है। मैं डो में थोड़ी सी जुकीनी मिलाऊंगी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि टीना कुछ भी नोटिस नहीं करेगी। फिर सब कुछ हमेशा की तरह होगा। अंडा और आटा। मेरे वॉफल वास्तव में रसदार हो जाएंगे। ये क्या बकवास है? वॉफल में सब्जियाँ कौन डालता है? स्वीकार करो कि तुम स्वादिष्ट भोजन के बारे में कुछ नहीं जानती। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मुझे खुशी होती कि यह मेरे अनुभव से सीखने का अवसर है। खैर, डो से ही वॉफल में है। चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। मेरे वॉफल तैयार है। यह अच्छा बना है। मैं अपने से खुश हूँ। मैं एक पका हुआ स्ट्रॉबेरी डालूंगी। इससे इसकी चमक बढ़ जाएगी। टीना निश्चित रूप से इसकी सराहना करेगी। मैं उसका स्वाद अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं प्लम्स को समान रूप से सतह पर फैलाती हूँ, इस तरह से। और अब एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, व्हिप्ड क्रीम। इस तरह के डेजर्ट का कोई विरोध नहीं कर सकता। मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी। मुझे चॉकलेट सिरप भी चाहिए।
यह मेरे डिश को और स्वादिष्ट बना देगा। सजाने के लिए कुछ और प्लम्स। बहुत बढ़िया, कितनी सारी चीजें हैं। ओह, यह गर्म है। मैं इतनी जल्दी में थी कि मैंने अपनी उंगलियों को थोड़ा जला दिया। मेरे वाफल भी तैयार है। मैंने उन पर मैपल सिरप डालने का फैसला किया है। यह मीठा और अच्छी सुगंध वाला है। भले ही मैंने सबसे अंत में समाप्त किया है, फिर भी इसका कोई मतलब नहीं है। पहला स्थान निश्चित रूप से मेरा होगा। तैयार है। हो गया टीना, फिर से इतनी सारी खाना। मुझे ये चुनौती पसंद है। व्हिप्ड क्रीम वाला वाफल मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। बस एक सेकंड, यह क्या है? यह तो एग शेल है। और माफ करो, लेकिन मैं यह नहीं खाऊंगी। दूसरा वाफल अजीब लग रहा है। मुझे यकीन है कि इसके अंदर सब्जियां हैं। नहीं, मैं इन सबको बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब केवल लास्ट ऑप्शन बचा है। सभी को उसी पर भरोसा है। यह घर का बना हुआ दिखता है। मुझे उम्मीद है इसका स्वाद मुझे निराश नहीं करेगा। वाह, ओ वाह, यह मेरा वाफल है। मैं फिर से जीत गई। दादी, सो मत। चेन सही थी। हमें इसे कंटिन्यू रखना है। भोजन की तुलना में ड्रिंक तैयार करना बहुत आसान है और अब मैं इसे साबित करने जा रही हूँ। क्या तुम मुझे एक कप दे सकती हो एमा? क्यों नहीं, ये लो, मैं एक और ले आऊंगी। तुम तो टेबल तोड़ दोगी जेन। माफ करो दादी, मुझे बर्फ चाहिए था। मैं कोल्ड कॉफी बना रही हूँ। मैं ग्लास को सजाकर शुरू करूंगी। अब मैं बर्फ के टुकड़े से इसे भर दूंगी। बढ़िया, पहला स्टेज हो गया। अब मैं एक अच्छी तरह से पीसी हुई कॉफी लेती हूँ और इसे कप में डालती हूँ। यह पहले से ही अच्छा लग रहा है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। अब मैं चॉकलेट बार से एक मीठा कॉकटेल बनाऊंगी, लेकिन इससे पहले कैपुचिनो मशीन के साथ ठीक से व्हिप करना होगा। वाह, देखो कितना अच्छा बबल बना है। तुमने पूरी मेज को फिर से गंदा कर दिया है। सच कहूँ तो मैं पहले से ही थोड़ी थक गई हूँ, इसलिए मैं एक रेगुलर इंस्टेंट कॉफी लूंगी। अगर मैं कुछ भी कुक करना नहीं चाहती हूँ तो यह हमेशा मेरी मदद करता है। मैं पाउडर को एक कप में डालती हूँ और साथ में उबलता हुआ पानी। इससे आसान और क्या हो सकता है। केतली अब गर्म हो गई है। बढ़िया, इन सबको पूरी तरह से मिलाती हूँ। कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी। मुझे याद आया, टीना को व्हिप्ड क्रीम बहुत पसंद है, तो मैं फिर उन्हें यूज करूंगी। सुपर, मेरी राय में मेरी कोल्ड कॉफी कॉकटेल के साथ ही बहुत अच्छा रहेगा। मैं इसे कैंडी से सजाऊंगी। तुम बहुत अच्छा बना रही हो जेन। मेरे साथ बहुत ही सीरियस कंपटीशन है। हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं असली कॉफी बीन से एक ड्रिंक बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैं उन्हें ठीक से पीसूंगी। तैयार है। अब इसे फ्रेंच प्रेस में डालना होगा। सुपर, उबलते हुए पानी को डालती हूँ और इसे थोड़ी देर छोड़ देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है मलाईदार क्रीम। मेरा यह डिश न केवल स्वादिष्ट होगा बल्कि बहुत सुंदर भी होगा। सबसे पहले इसे ठीक से मिलाना होगा। मुझे लगता है इतना छोटा कप मुझे सूट नहीं करेगा। मुझे कुछ बड़ा चाहिए। मैं कप में कॉफी लेती हूँ, दस्ताने पहनकर, ताकि कुछ भी दाग ना हो। कॉफी को थोड़ा हिलाते हैं और ऊपर में मलाईदार फोम बन जाता है। देखो यह कितना खूबसूरत है। बस जरा देखना है। सभी ड्रिंक्स अलग अलग है। वाह, ये वास्तव में अच्छा लग रहा है। इसमें तो बहुत सारी कैंडीज है। मैं इसे सबसे पहले खाना चाहती हूँ। मुझे यह पसंद है। ऊपर में कुकी है। कितना क्रंची है। नहीं पता कि क्या कुछ इसके स्वाद को फीका कर सकता है। क्या यह इंस्टेंट कॉफी है? ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगी। यह गंदा है। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं पीना चाह रही हूँ। अब एक आखिरी ड्रिंक बचा है। किसी ने मेरे लिए दिल ड्रॉ किया है। यह बहुत प्यारा है। इसका स्वाद अच्छा है, लेकिन फर्स्ट ड्रिंक ने बाजी मार ली। हम कहाँ से शुरू करें? हॉट डॉग के साथ। मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसमें क्या मुश्किल है? सॉसेस और ब्रेड। दादी, क्या मैं तुमसे थोड़ा तेल उधार ले सकता हूँ? शुक्रिया। जीत के लिए मैं थोड़ा तेल कुर्बान कर सकता हूँ। चलो। बॉब ने तो थोड़ा ज्यादा ही तेल डाल दिया। तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे सॉसेस फेंक कर नहीं डाल सकते हो। बचाओ, तेल उछल गया है। गर्म। आह, यह तुमने क्या किया है? हम यह सब चीज तल सकते थे, लेकिन ठीक है, मैं अपना कीमती समय तुम पर क्यों बर्बाद करूंगी? बल्कि मैं अपना हॉट डॉग तैयार करूंगी। क्या सुगंध है। बस कितना सुंदर है। सॉस डालना ही बाकी रह गया था। यह कैसा शोर है? क्या तुम फिर से? तुम सॉसेस के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते।
ऐसा क्यों? मुझे लगता है ये स्वादिष्ट लग रहा है। तुम कुछ नहीं समझते। एक हॉट डॉग को बहुत परिष्कृत बनाया जा सकता है। इसके लिए हमें बैटर में सॉसेस पकाने होंगे। हमें अंडे, दूध और आटे की जरूरत होगी और अब बस इस सबको अच्छे से मिलाने की जरूरत है, इस तरह से। और अगर इसमें चीज डालते हैं तो यह और भी स्वादिष्ट होगा। हमें बस चीज और सॉसेस को एक स्क्यूअर पर रखना होगा। अब केवल तेल को गर्म करना ही बाकी रह गया है। अब इसे सॉसेस को बैटर में अच्छे से रोल करना है और फिर इसे गर्म तेल में डालना है। बेशक हमें सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। अब मुझे वास्तव में सॉस की जरूरत है। समय क्यों बर्बाद करें? मैं एक ही बार में सब डाल देता हूँ। हो गया, ये अच्छा है। चलो ठीक है, अब मैं इसे खा कर देखती हूँ। अब मैं इस असामान्य हॉट डॉग को आजमाना चाहती हूँ। वाह, अच्छी खुशबू आ रही है। यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट है। अब मैं इस तरह के असामान्य हॉट डॉग को आजमाना चाहती हूँ। वाह, यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी इस तरह के हॉट डॉग का स्वाद नहीं चखा है। शायद तुम जीत गई। मैं ये जानती थी। कूल। इस बार मैं स्वादिष्ट पास्ता खाना चाहती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से हो जाएगा। अगर मुझे पता होता कि इसे कैसे पकाना है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दूसरों को देखूंगा। जाहिर है इन नूडल्स से शुरुआत करनी होगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें सॉस पैन में कैसे फिट कर सकता हूँ। ओह, यह काम किया। ओह, तुमने क्या किया है? तुमने उन्हें तोड़ दिया। बस उनके उबलने तक इंतजार करना होगा ताकि वे पूरी तरह से पैन में फिट हो जाए। हाँ, मुझे लगता है ये नूडल्स तैयार है। क्या यह नूडल्स है? यह दुकान से खरीद कर आए हैं। मैं खुद असली नूडल्स पकाने जा रही हूँ। मैं इसे बहुत जल्दी करूंगी, इसलिए मैं निश्चित रूप से जीतूंगी। मैं अपने डिश को और भी शानदार बनाने के लिए बहुत मेहनत करूंगी। यह बहुत आसान है। आटा साना और इसे उबलते हुए पानी में डाला। मैं अपनी डिश को और भी शानदार बनाने के लिए उसमें झींगा और छोटे टमाटर का भी उपयोग करूंगी। बेलिसिमो। दादी, यह किस तरह की बकवास है? मुझे तो देखकर ही खराब लग रहा है। अरे क्या हो रहा है? मेरे नूडल्स प्लेट पर क्यों नहीं गिर रहे हैं? अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। क्यों ना गम और चॉकलेट सिरप का पास्ता बनाए? जैन, तुम्हें यह जरूर पसंद आएगा। चलो पहले इसे ट्राई करती हूँ। मुझे झींगा बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर, आगे बढ़ती हूँ। दूसरा भाग बहुत बेहतर है, लेकिन तीसरी प्लेट पर क्या है? कितना अलग सा है। ये बहुत अच्छा है। ये मुझे पता था कि तुम्हें पसंद आएगा। वाह, हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे एक स्वादिष्ट कॉकटेल चाहिए। एकदम आसान। मैं सबसे स्वादिष्ट कॉकटेल के लिए रेसिपी जानता हूँ। बस सभी सबसे स्वादिष्ट और मीठी चीजों को ब्लेंडर में डंप करना होगा। फिर एक शानदार कॉकटेल की गारंटी है। मैं इसमें चॉकलेट, गमी कैंडी और सभी तरह के और कैंडी को डालूंगा और फिर इसमें कोक भी डाल दूंगा। फिर ढक्कन लगाकर इसे हाई स्पीड पर चालू कर दूंगा। लगभग तैयार है। मुझे तो यह अभी से ही बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। मुझे तो हेल्दी में विश्वास है, इसलिए मैं इसमें सिर्फ सब्जियों का उपयोग करूंगी। मैं चाहती हूँ कि जैन स्वस्थ रहे। सब चीज हरा और ताजा है।
सब्जियां स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं और मैं एक अच्छा कॉकटेल तैयार करूंगी। यह तो देखकर ही घिनौना लग रहा है, लेकिन मैं एक तरबूज में एक फल कॉकटेल बनाऊंगी। मैं अनानास, कीवी और यहाँ तक कि ड्रैगन फ्रूट का भी इस्तेमाल करूंगी। सबको अच्छे से निकालूंगी और इन सब के ऊपर हम नारियल का दूध भी डाल सकते हैं। हो गया, अब यह तैयार है। जेन, अब तुम इसे ट्राई कर सकती हो। दिलचस्प। पहला कॉकटेल बहुत स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। मैं तो इसे मुंह लगाने से भी डर रही हूँ। छी, कितना घिनौना है। दूसरा भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है और इसकी महक भी उतनी अच्छी नहीं है। Okay. भयानक, इसमें से ब्रोकली की महक आ रही है। छी। No. लेकिन तरबूज में कॉकटेल बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे सच में बहुत पसंद आएगा। और यह ऐसा ही है, आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों। ये हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? केक। Okay. खुशी के साथ सबसे पहले एक क्रीम बनानी होगी और इसके लिए मैं अंडे की सफेदी और चीनी का इस्तेमाल करूंगी। इसे अच्छी तरह से फेंटना होगा। देखो, यह कितना अच्छा तैयार हो गया है। अब मैं इसे केक पर चारों तरफ अच्छे से लगा दूंगी, लेकिन हमें सजावट को नहीं भूलना चाहिए, तब केक सुंदर और स्वादिष्ट दोनों होगा। हाँ, स्ट्रॉबेरी एकदम सही है। बॉब, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? यह सच है, मेरे पास चॉकलेट सिरप है और चॉकलेट सभी को पसंद होते हैं और मैं गमी बेयर को फिलिंग के रूप में डालना चाहता हूँ। और केवल इतना ही नहीं है, मैं स्ट्रॉबेरी सिरप और स्किटल्स कैंडीज का भी उपयोग करूंगा। हाँ, ये एकदम भयानक निकलेगा। मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ कि असली केक कैसे बनते हैं। एक बॉल और लिक्विड कारमेल की मदद से बेस बनाना होगा। ये जल्दी ही तैयार हो जाएगा। हो गया। आप उस पर छोटे केक और अलग अलग डेकोरेशन डाल सकते हैं। बेरीज, सिरप, स्प्रिंकल सब कुछ काम आएगा। जैन, तुम्हें यह जरूर पसंद आएगा। यह तैयार है। वाह, यह केक किसी रेस्टोरेंट के केक की तरह दिख रहा है और स्वाद एकदम असामान्य है। Okay. पहला केक भी बहुत स्वादिष्ट है, लाजवाब। और तीसरा केक सिर्फ अद्भुत है। मुझे बस सबसे ज्यादा पसंद आया। सच में? हुर्रे, मैं जीत गई। इतना सारा सामान, बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है तुम इन सबसे बहुत ही स्वादिष्ट पास्ता बना पाओगी। कोशिश करनी चाहिए। कहाँ से शुरू करूँ? मैं शायद स्पैगेटी लूंगी। मुझे लगता है उसे पानी में डालना होगा। बस, मैं बहुत अच्छी से सब कर रही हूँ। मुझे खुद भी इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वे पूरी तरह से अंदर क्यों नहीं जा रहा है? मैं चम्मच से कोशिश करती हूँ। हाँ, समझ गई। मुझे कुछ अलग सोचना होगा। मैं स्पैगेटी को बीच से तोड़ देती हूँ। बेचारी जैन, तुम्हें कुछ नहीं आता है। मुझे तुम पर अधिक ध्यान देना चाहिए था। चलो इसे अच्छे से करते हैं। मुझे देखो और सीखो। अब स्पैगेटी लो और इसे धीरे से गर्म पानी में डालो। थोड़े इंतजार करो और जब तक कि वे नरम ना हो जाए, पूरी तरह से पैन में ना डूब जाए। दादी, आपको एक लड़की को नहीं सिखाना चाहिए। उसे प्रोफेशनल से एक उदाहरण लेने की जरूरत है। तुम क्या करने वाली हो एमा? मैं घर का बना नूडल्स पकाऊंगी। वे स्टोर से खरीदे गए नूडल्स की तुलना में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ऐसा करने के लिए मुझे साधारण आटा, एक अंडा और थोड़ा नमक चाहिए। बस मैं इसे ठीक से गूंथती हूँ। आटा तैयार है।
मैं इसे काला रंग देना चाहती हूँ। इसके लिए मैं कटल फिश इंक का उपयोग करूँगी। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इसकी केवल कुछ बूंदे लेना है और अब मैं दस्ताने पहनूंगी ताकि मेरे हाथ गंदे ना हो और मैं अपने डो को फिर से ठीक से मिलाऊंगी। बस हो गया। यहाँ देखो, ये एक असली मास्टरपीस है। मैं इसे फिल्म से ढककर इसे थोड़ी देर छोड़ दूंगी। मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे पास इस डिश को पकाने के लिए पर्याप्त समय होगा। सब कुछ यहाँ नियंत्रण में है। यह आटा को रोल करने का समय है। यह सबसे कठिन काम है, लेकिन मैं यह कर सकती हूँ। और अब एक विशेष चाकू ले लेती हूँ और आटे को स्ट्रिप्स में काट दूंगी। देखो, यह कितना नरम है। मुझे यकीन है कि मेरी डिश बहुत स्वादिष्ट निकलेगी। मैं इस पर थोड़ा आटा छिड़क देती हूँ। अब सब ठीक है। अब हम इसे उबाल सकते हैं। मैं इसे उबलते पानी में डाल देती हूँ, इसे हिलाती हूँ और इंतजार करती हूँ। ध्यान रखना है कि पास्ता को एक साथ चिपकने नहीं देना है। अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं और अब मैं ड्रेसिंग तैयार करूंगी। मेरी राय में सी फूड पास्ता के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं बस कुछ छोटे ऑक्टोपस को फ्राई करूंगी और उन्हें इसके ऊपर रखूंगी। ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम हाउती डिशेस के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रखती हो। मैं सॉस डालती हूँ और बस यह खाने के लिए तैयार है। बॉबी निश्चित रूप से मेरे पास्ता को पसंद करेगा। मुझे लगता है मेरे बच्चे को केचप ज्यादा पसंद है। जेन, तुम क्या कर रही हो? मैं नूडल्स को पैन से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ये पास्ता की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा, बल्कि मुझे पास्ता खिचड़ी मिला है। मुझे लगता है इसे फेंक देना बेहतर है। मुझे तुरंत ही कुछ और सोचने की जरूरत है, नहीं तो मैं हार जाऊंगी। मुझे पता है, मैं तैयार चीनी नूडल्स लूंगी। बॉबी को हमेशा यह पसंद आता है। मैं इसे खोलूंगी, मसाले डालूंगी और उबलते पानी को भी डाल दूंगी। इस तरह मुझे खाना बनाना पसंद है। यह बेचारा सा लग रहा है और मेरी राय में ये बहुत अच्छा है। हो वाह, इतने सारे डिशेस। मेरी आंखें भाग रही हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। यह थोड़ा अलग लग रहा है। मैं ऑक्टोपस बर्दाश्त नहीं कर सकता, वे डरावने हैं। लेकिन मुझे केचप के साथ पास्ता पसंद है। मुझे यह सॉस बहुत पसंद है। ओह हाँ, बस अपनी उंगलियों को चाट कर खाने लायक। निश्चित रूप से दादी ने इसे पकाया है। चाइनीज नूडल्स एक अच्छा सरप्राइज है। मुझे ये हमेशा पसंद आता है। और सबसे अच्छा डिश कैसे चुनूं? अरे नहीं, ये इतना तीखा क्यों है? ऐसा लगता है किसी ने इसमें ज्यादा मसाला डाल दिया है, पर फिर भी ये अच्छा था। वाह, मैंने फैसला कर लिया, जीत मसालेदार नूडल्स की होती है। मेरा बच्चा अब क्या चाहता है? अब मेरे लिए चिप्स बनाओ। जैसी तुम्हारी मर्जी बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि आलू का क्या करना है। चिंता मत करो जेन, दादी तुम्हें सब कुछ सिखाएगी। सबसे पहले तुम्हें आलू को छीलना होगा और अब हम इसे जितना हो सके पतला काटते हैं। पैन में अधिक तेल डालो, ये एक स्वादिष्ट खस्ता क्रस्ट बनाएगा। पूरी तेज आंच पर स्टोव चालू करो और आलू को फ्राइंग पैन में डालें। यह कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। हाँ धन्यवाद दादी, मैं फिर से कोशिश करूंगी। मैं आलू लेती हूँ और उन्हें छीलती हूँ। लगता है मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। अजीब है, मेरे पास इतना छोटा टुकड़ा क्यों बचा है? हालांकि मुझे लगता है कि स्वाद को प्रभावित नहीं करेगा। इसे टुकड़ों में काट लेती हूँ और अब मैं पैन में तेल डालती हूँ। मैं स्टोव चालू करती हूँ और इसमें आलू डाल देती हूँ। नहीं जेन, ऐसा मत करो। ओह, कितना गर्म! मैं तेल से नहा गई हूँ। ध्यान से आलू डालना चाहिए था। जल्दी से ढक्कन से खुद को कवर करो। खाना बनाना स्पष्ट रूप से तुम्हारे वश की बात नहीं है। नहीं दादी, आप देखना, सब कुछ ठीक होगा। जेन, तुम्हारी वजह से मेरा ध्यान हट गया और लगभग अपनी डिश के बारे में भूल गई। मैं फिर से कुछ खास पकाने जा रही हूँ। मेरे चिप्स तुम्हारे जैसे आलू से नहीं, बल्कि टॉर्टिया से बनाए जाएंगे। इसका शुक्र मनाओ कि इसकी वजह से वे और भी अधिक खस्ता और स्वादिष्ट होंगे। मैं कटा हुआ टॉर्टिया को गर्म तेल में डालती हूँ। देखो, यह कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है, जैसा कि हमें चाहिए। बस इतना ही। अब इसे निकाल सकते हैं, हूबहू असली नाचोस की तरह। केवल मसाले गायब है, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगी। हमें डिश को अच्छे से सर्व करना होगा। मैंने टोस्टेड टुकड़ों को एक काली प्लेट पर रखा। देखो, यह कितना सुंदर लग रहा है। मैं मसालों के बजाय चीज का उपयोग करूंगी। यह इसके साथ और भी स्वादिष्ट होगा। इसे निकलते देखकर ही जीभ में पानी आ रहा है। कितना स्वादिष्ट है, बिना खाए अपने आप को रोक पाना मुश्किल है। मैं डेकोरेशन के लिए कुछ सब्जियां जोड़ूंगी बस। ओह हाँ, मैं लगभग भूल गई, मुझे नींबू का रस भी चाहिए। यह स्वाद को और बढ़ा देगा। देखो, मैंने इसे कितने अच्छे से 2 टुकड़ों में काटा है। मैं उन्हें प्लेट पर रखूंगी। वाह, मैं भी ऐसी डिश को मना नहीं करूंगी, लेकिन मेरे आलू बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्या मुझे वास्तव में सब कुछ फिर से फेंकना होगा? रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी, वे सभी खामियों को छिपाएंगे। मैं आलू को एक कटोरे में डालूंगी और ऊपर से इस पर अच्छे से मसाले को छिड़कूंगी और फिर इसे मिक्स करना है। मुझे नहीं लगता कि इतना मजेदार होगा। अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं। काफी अच्छा दिख रहा है। मैंने देखा कि आप सभी ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। बोन एपेटिट बॉबी, जल्दी से चख कर बताओ। मैं इसके साथ शुरू करूंगा। कितने मसाले हैं, मुझे ये पसंद नहीं है।
यह आलू सुंदर लग रहा है। ओह वाह, Okay. ओह वाह, मैं क्या देख रहा हूँ? नाचोस। वाह, मुझे निश्चित रूप से इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या यहाँ चीज सॉस है? मुझे यह पसंद नहीं है। बीच वाला डिश सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है। धन्यवाद मेरे बच्चे। ये असली केक है। यह सही है जेन। मेरे लिए केक बनाने के लिए उनका उपयोग करो। वाह, मैं अभी काम पर लग जाना चाहती हूँ। Okay. मुझे कोई संदेह नहीं है क्योंकि मुझे मीठा खाना पसंद है, इसलिए दादी कोई भी मीठी चीज बनाने में महान है। सफेद स्पंज केक बटर क्रीम के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी डिश पहले से ही स्वादिष्ट लग रही है। काम का मुख्य हिस्सा है हमें क्रीम को ठीक से चिकना करना होगा। और अब मैं अपने केक को चॉकलेट बार से सजाने जा रही हूँ। बॉबी उन्हें बहुत पसंद करता है। मैं और क्या जोड़ूंगी? हाँ, मैं समझ गई। ये माल्टेसर्स कैंडीज। ये एकदम सही लग रहा है। आप इससे बेहतर कुछ भी नहीं सोच सकते। मैं स्किटल्स के साथ इसे अच्छे से भर देती हूँ। बस हो गया। यह अंतिम कैंडी। क्या यह जादू नहीं है? मैंने अपनी पूरी आत्मा को अपने केक में डाल दिया। यह घर का बना बेकिंग के लिए बुरा नहीं है, लेकिन यह मेरे डिजर्ट की तुलना में कुछ भी नहीं है। वो फ्रांस के सबसे अच्छी पेस्ट्री की दुकानों के हकदार है। क्या आपने देखा मेरा काम कितने परफेक्शन के साथ होता है? आखिर मैंने किचन में इतने साल बेकार में बर्बाद नहीं किए हैं। खैर, बीच में क्रीम है। अब मुझे केक को बिल्कुल आधे में काटने की जरूरत है। अब मैं ऊपर से थोड़ी सी क्रीम मिलाऊंगी और इसे ठीक से चिकना करूंगी। यह अब तक सरल दिखता है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरा विश्वास करो, मैं इसमें अभी कुछ क्रिएटिविटी जोड़ूंगी। मैंने केक के दूसरे आधे हिस्से को इस तरह ऊपर रखा और बीच में काट दिया, और अब मैं इसे अपनी तरफ रखूंगी। क्या आपको कुछ याद दिलाता है? जल्दी मैं रंग को जोड़ूंगी और आप सब कुछ समझ जाएंगे। बैंगनी, नीला। हाँ, ये एक असली इंद्रधनुष है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सभी काम एक कारण से किए हैं। मुझे थोड़ा और समय दो और तुम हैरान हो जाओगे। तुम हमेशा की तरह फिर कुछ बकवास कर रही हो। मान जाओ कि आप सिर्फ ईर्ष्या कर रही हैं, क्योंकि आपने इसे खुद नहीं सोचा था। देखो क्रीम कितनी चिकनी है, एक असली खूबसूरती। बादलों के रूप में ये फाइनल टच। ये बहुत हल्के और स्वादिष्ट लगते हैं। तुम सही हो, ये अंत में अच्छा निकला। मैं देख रही थी अपने केक के बारे में पूरी तरह से भूल गई। मुझे इसे तुरंत समाप्त करने की जरूरत है। अजीब लग रहा है, मैं इसे कैसे ठीक करूं? मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ एक कोशिश के लायक है, क्योंकि यह वैसे भी इससे बदतर नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम इसके ऊपर इस चीज की क्यों डाल रही हो। ये एक सीक्रेट है। आप जल्दी सब कुछ देखेंगी। मुझ पर विश्वास करो, ये बहुत अच्छा होगा। खैर, अब मैं कर रही हूँ। एक चमत्कार देखने के लिए तैयार हो जाओ। वाह, कितना खूबसूरत, अप्रत्याशित। मुझे आशा है कि बॉबी को ये पसंद आएगा। मेरा बेटा, हमारे पास सब कुछ तैयार है। हाँ, ये तुम्हारे डेजर्ट को खाने का समय है। चक्कर बताओ। वाह, खुशी के साथ। कितनी मीठी चीजें हैं यहाँ। वाह, एक असली इंद्रधनुष। इसका स्वाद कमाल का है, सिर्फ दिव्य स्वाद। बहुत अच्छा है माँ, बढ़िया काम। और इस केक में बहुत सारी चॉकलेट है और ये बहुत स्वादिष्ट है दादी। ये सुपर है। अब बस अंतिम केक बचा है। यह बर्फ के एक विशाल आइसबर्ग की तरह दिखता है। कितनी क्रीम, लेकिन फिर भी जीत एमा के लिए है। यह आखिरी दौर का समय है। मुझे मार्शमेलो के साथ कोको चाहिए। एक ड्रिंक बनाना आसान है। ये मेरा सबसे अच्छा राउंड होगा। निष्कर्ष पर मत कूदो जेन। दुनिया में दादी से बेहतर कोको नहीं कोई बना सकता। मुझे बढ़िया दूध और कोको पाउडर की जरूरत होगी। मैं और अधिक डालूंगी ताकि स्वाद जितना संभव हो उतना चॉकलेटी हो। और अब मैं इसे एक विस्क के साथ ठीक से मिलाऊंगी। इससे गांठ से छुटकारा मिलेगा। मेरी राय में अभी भी पर्याप्त चॉकलेट नहीं है। मुझे थोड़ा और डालना होगा। मैं इसे टुकड़ों में तोड़ दूंगी, इससे ये तेजी से पिघल जाएगा। दादी, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तुमसे कहा था, मेरे समान दूसरा कोई कोको नहीं बना सकता। मैं इसे अपने फेवरेट मग में डालूंगी। सब कुछ तैयार हो जाएगा। Okay. तुम जल्दी खुश हो रही हो दादी। तुमने कभी मेरा कोको नहीं चखा है, नहीं तो तुम्हें यह समझ में आ जाता कि मैं एक योग्य प्रतियोगी हूँ। बस टेक्सचर को देखो, मैं एक असली मास्टर हूँ। और दूध नहीं, सिर्फ क्रीम। मुझे एक कोमल फोम पाने के लिए मिक्सचर के साथ उन्हें ठीक से मिलाना होगा। और अब मैं इसे ऊपर रखूंगी। ऐसा ड्रिंक किसी भी बच्चे को खुश करेगा। मैं लगभग फाइनल टच भूल गई। मार्शमेलो और ऊपर थोड़ा चॉकलेट सॉस। हाँ, मैं मानती हूँ यह प्रभावशाली है। मेरा विश्वास करो, मैं भी खाना बना सकती हूँ। ऐसा लगता है किसी चीज की कमी है। हमें और डालने की जरूरत है। बॉबी निश्चित रूप से इसे पसंद करेगा। और क्या होगा अगर हम ओरियो भी लें? मुझे लगता है कि यह मुंह में क्रंच करना बहुत अच्छा होगा। थोड़ी कैंडी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वॉफल ट्यूब, चॉकलेट सिरप और सुंदरता के लिए स्प्रिंकल्स, सब कुछ। अब यह निश्चित रूप से तैयार है। लो, इसे चख कर बताओ बॉबी। ओह वाह, बुरा नहीं है।
आप मुझे लगातार खुश कर रहे हैं। वाह, ऊपर बहुत सारे ट्रीट्स हैं। हम पी सकते हैं और साथ ही खा भी सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट, सही बैलेंस। लेकिन मैं नहीं रुकूंगा, मुझे सब कुछ चेक कर देखना है। ओह दादी, ये तुम्हारा मग है, कितना प्यारा है। मुझे माफ करना, लेकिन ड्रिंक बस कुछ ऐसे ही है। मैं इसे किसी चीज से हटाना चाहता हूँ। मुझे लगता है यह काम करेगा। यह काफी रिच है, लेकिन फिर भी मुझे पहला ड्रिंक अधिक पसंद आया। मैं सबसे अच्छी हूँ।